अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो है इसी प्लेलिस्ट का, इसी सीरीज का हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3, 2, 1 वो हमने पहले ही बनाए हैं। ठीक है, आप वो देख सकते हैं। और ये हम इस तरतीब से बनाते हैं कि सबसे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी वो था डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ, फिर उसके बाद था फेरिंग्स और एसोफेगस के अंदर फूड किस तरह एंटर होता है और किस तरह उसके अंदर ट्रेवल करता है। उसके बाद हमारे पास फिर आ गया था स्टमक, और ये हमारा जो आज पार्ट 4 है, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब है, लेकिन लॉन्ग किस तरह है? कोइल्ड हुआ है। ठीक है, कोइल्ड मतलब आप इस वीडियो में, सॉरी, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह जो चीज होती है उसको हम कोइल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ इस तरह के हैं कि वो लॉन्ग तो हैं, ठीक है, लंबे तो हैं, लेकिन वो क्या है? वो कोइल्ड है। कोइल्ड इसलिए है ताकि वो सरफेस जो है वो कम घेरें। ठीक है, अगर वो सिर्फ लॉन्ग होते तो फिर वो बहुत ज्यादा जगह घेरते, इसी वजह से वो क्या है? लॉन्ग तो है लेकिन वो कोइल्ड है ताकि वो कम जगह घेरें। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक लॉन्ग और कोइल्ड ट्यूब होता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कहां पे लोकेट होता है? वो बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक क्या होता है? हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो लोकेशन क्या है इसकी? इसकी है बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, most digestion and absorption of food occur in the small intestine। तो ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो डाइजेशन है, ठीक है, ह्यूमन की या किसी भी एनिमल की, वो कहाँ पे होती है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि एसोफेगस के अंदर या माउथ के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, या फिर स्टमक के अंदर, उस इन सब से ज्यादा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट डोडोनियम, नंबर 2 जेजुनम, नंबर 3 एलियम। ठीक है, तो ये जो 3 है ये हमारे पास क्या है? पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसी को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन किस तरह होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड किस तरह डाइजेस्ट होगा? व्हेन काइम एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इट मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम। तो काइम जो है वो हमारे पास क्या है? काइम मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है पार्ट 3 में कि काइम फॉर्मेशन किस तरह होता है और काइम क्या चीज है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बताते हैं कि काइम जो है वो एक ऐसा फूड होता है जो सेमी लिक्विड फूड होता है और ये गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हुआ होता है। ठीक है, तो जब ये काइम क्या होगा? इंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और फिर ये मिक्स होगा डाइजेस्टिव जूस के साथ। लेकिन वो डाइजेस्टिव जूस जो है वो कहां से आते हैं और उसका नाम क्या होगा वो आप डिस्कस करेंगे। जो डाइजेस्टिव जूस काइम के साथ मिक्स होगा तो वो सबसे पहले होगा बाइल। ठीक है, लिवर से वो क्या होगा? रिलीज होगा, बाइल नाम है उसका। नंबर 2 पेंक्रियास से रिलीज होगा जिसका नाम है पेंक्रियाटिक जूस। नंबर 3 इंटेस्टाइनल ग्लैंड से रिलीज होगा जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो ये 3 जो जूस हैं ये क्या करेंगे? ये काइम के साथ मिक्स होंगे और फूड को कंप्लीट डाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है बाइल, फिर पेंक्रियाटिक जूस, फिर इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, पॉइंट में क्या लिखा है? These juices help in complete digestion of food, कि जब फूड की कंप्लीट डाइजेशन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो ये जो 3 किस्म के जूसेस हैं ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, आइए इसका रोल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रोल ऑफ बाइल, कि बाइल जो है, जो एक जूस है, ठीक है, जो एक डाइजेस्टिव जूस है, इसका जो रोल है वो क्या है?
बाइल इज प्रोड्यूस बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर हो गई है कि बाइल जो है वो लीवर के अंदर प्रोड्यूस होगा या लीवर से प्रोड्यूस होगा और फिर स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि बाइल जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस है जो लीवर से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा फिर, और उसके बाद स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, पॉइंट में क्या लिखा है, बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो एक और कंसेप्ट है कि बाइल जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, वो कोई प्रोटीन वगैरह के डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा, वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बाइल क्या करेगा, बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, इट ब्रेक्स फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो ये भी कंसेप्ट है कि जो हमारे पास फैट है वो जब स्मॉल ड्रॉपलेट में ब्रेक होता है, ठीक है, टूटता है, तो वो कौन तोड़ता है, बाइल जूस। ठीक है, तो बाइल जूस ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो फैट्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होगा, ब्रेक होगा, टूट जाएगा, किसकी वजह से, बाइल की वजह से। तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। और जब फैट ड्रॉपलेट के अंदर ब्रेक होगा, टूट जाएगा, जिससे ड्रॉपलेट बनेंगे, इसी प्रोसेस को हम एक नाम देंगे एमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्ट है कि जब फैट ड्रॉपलेट के अंदर टूटता है, ड्रॉपलेट उससे बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वो उसका नाम है एमल्सिफिकेशन। ठीक है, हमारे पास है रोल ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, कि पेंक्रियाटिक जूस जो है उसका क्या रोल है डाइजेशन के अंदर, तो इसी को डिस्कस करते हैं। तो पेंक्रियाटिक जूस का जो हमारे पास रोल है वो क्या होता है, पेंक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट। तो ये कहते हैं कि पेंक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर एक किस्म के एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्ट करेंगे इन तीन चीजों को। ठीक है, किन तीन चीजों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो पेंक्रियाटिक जूस जो है वो एक ऐसा जूस होता है जिसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं और वो एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट को भी, प्रोटीन को भी और फैट्स को भी। ठीक हो गया, पॉइंट में क्या लिखा है, दिस कंप्लीट केमिकल डाइजेशन। और फिर जो ये पेंक्रियाटिक जूस है ये केमिकल डाइजेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कि अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेस्ट तो हो गया, अब इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो किस तरह होता है और कौन करता है। ठीक है, तो द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई या विली। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के जो अंदर वाले हिस्से हैं उसके ऊपर एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक क्या प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम विली कहते हैं या विलाई कहते हैं। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो छोटी छोटी चीजें हैं फिंगर लाइक, इसको हम विलाई बोलते हैं या विली बोलते हैं। ठीक हो गया, अब इस विलाई या विली का काम क्या होता है, विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये जो विली है या विलाई है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि अगर विली नहीं होगा तो जो वाल होते हैं इनसाइड इन स्मॉल इंटेस्टाइन वो फिर स्मूथ होंगे, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया होगा वो कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन इसी विली के वजह से जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक हो गया, डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू विली। तो यहाँ पे बेहतरीन कंसेप्ट है कि जो डाइजेस्टेड फूड है, जो स्टमक के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो एब्जॉर्ब होगा इनटू ब्लड स्ट्रीम। वो जब खून की नलियों में या जो खून की वेन्स होती हैं, ठीक है, ब्लड जो स्ट्रीम है वहां पे जब वो एब्जॉर्ब होगी तो वो थ्रू विली होगी। ठीक है, विली के थ्रू क्या होगी, एब्जॉर्ब फूड ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं उसका कंक्लूजन क्या होगा। सो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर फर्स्ट, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन क्या होगा,
कंप्लीट होगा, इससे आगे फिर डाइजेशन नहीं होगी, बस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2, बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन। तो बाइल और पैंक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करेंगे, वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करेंगे। नंबर 3, विली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, कि जो विली है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को। नंबर 4, फूड एंटर्स ब्लड स्ट्रीम, और स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक के अंदर क्या होगा कि फूड लास्ट में इंटर होगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और ये डाइजेशन में या फिर एब्जॉर्प्शन में क्या रोल अदा करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की और इस टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।